नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोवेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय मध्य प्रदेश में और आज जहाँ मैं फ़िलहाल आया हूँ वो मेरा जैसे कहें कि मेरा अपना शहर है। ये वो शहर है जहाँ मेरा बचपन बीता है और बचपन से लेकर जवानी तक की जो खट्टी मीठी सारी यादें हैं वो जुड़ी हुई है। और मैं फ़िलहाल जहाँ आपको लेकर आया हूँ वो है साई रेस्टोरेंट। आपको पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा साई रेस्टोरेंट का। और सबसे ख़ास बात ये है कि धार शहर को जो सबसे पहले पनीर उसल खिलाया है वो इस साई रेस्टोरेंट ने खिलाया है। और किस तरह का इनका क्या पनीर उसल होता है वो जल्दी आपको बताऊँगा। यह शहर राजा भोज के लिए फेमस है। यह शहर जिसे कहें कि अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए फेमस है। 1000 साल पुराना शहर है यह और इससे 35 किलोमीटर दूर मांडव पड़ता है। तो यदि हालांकि अभी सीज़न मांडव का नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश आएगी, मानसून आएगा, यू कैन विज़िट द मांडव। आप मांडव को विज़िट कर सकते हैं। और यदि आप मांडव जाते हैं, धार से जब थोड़ा चौपाटी होते हुए जब आप मांडव जाएंगे तो बीच में जो फौज हॉस्पिटल पड़ता है, यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है, वहाँ से जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो यहाँ पर आपको ये साई रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ये इसकी लोकेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। और यदि आप धार आते हैं या मांडव आते हैं, इस जगह को मिस मत करिए। इसका जो टेस्ट है वो अपने आप आपको बार बार बुलाएगा। बेहतरीन है। और दोस्तों कुछ इस तरह का एम्बियंस रहता है। संदीप भाई और दिलीप भाई ने इसकी शुरुआत की थी। जब शुरुआत हुई थी तब 5 रुपये का पोहा होता था, आज 15 रुपये का है। और उसल उस समय 10 रुपये का होता था, आज 25 रुपये का हो चुका है। लेकिन इतनी महंगाई के ज़माने में आज भी 25 रुपये में उसल, और वो भी पनीर वाला। और इसी के साथ यहाँ पर भी आपको जिसे कहें ना कि दही का यूज़ भी मिल जाता है, यानी कि पूरी तरह इंदौर का जो टेस्ट है और जिसे कहें कि इंग्रेडिएंट्स है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो भोज हॉस्पिटल है और वहीं से आपको टूवर्ड्स जब आप लेफ्ट आते हैं तो यहाँ साई रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। दोस्तों धार का वैसे ये मेरा अनप्लान टूर था। अचानक मुझे धार आना हुआ और मैंने सोचा कि क्योंकि कुछ टेस्ट यहाँ के बाकी रह गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन टेस्ट को आपके लिए कवर कर लिया जाए। तो उसी कड़ी और दोस्तों हालांकि अभी चूँकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, उस वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ रश कम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि यहाँ जो रश है वो लगातार चलता रहता है। समोसा, कचौरी और पोहे के लिए जो लोगों की भीड़ है वो लगातार आती रहती है। चलो 3 कचौरी, 3 समोसा, 1 पोहा और 10 दोस्तों ये समोसे बन रहे हैं साई रेस्टोरेंट के फेमस। मुझे यहाँ पर कुछ अलग दिखाई दी है, चटनी उसल। अभी हालांकि मैंने उसका आपको पिक दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद संदीप भैया से पता करता हूँ कि चटनी उसल क्या होता है। और जो उसल पोहा है ना उसमें दही की रंगत दिखाई दे रही है। तो फिलहाल साई रेस्टोरेंट के संदीप भैया हैं और संदीप भैया क्या 20 साल हो गए? 20 साल लगभग हमारा पुराना काम का जी पापा के साथ। जी उस समय क्या रहता था? 50 पैसे के लगभग पोहा था और 50 पैसे की चाय। अच्छा 50 पैसे। जी हाँ दोस्तों, चाय के जो रेट है ना अभी कुछ सालों में बढ़े हैं, वरना उस ज़माने में 50 पैसे और 75 पैसे में चाय होती थी। शुरू में जो इनका कामकाज था वो पोहा और चाय का होता था। लेकिन आज इन्होंने अपने टेस्ट से जिसे कहें ना कि शहर में एक अलग ही पहचान बनाई है। पनीर उसल खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पनीर उसल आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। धार में जिस तरह से मैंने बताया कि उसल सबसे पहले लोगों को श्री राम ने खिलवाया
लेकिन जैसा कहें कि पनीर उसल है वो संदीप भैया ने खिलवाया था, और थोड़ी ही देर बाद में उसका टेस्ट करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ उसका रिव्यू कि किस तरह का क्या वो पनीर उसल होता है। जैसे क्या है, मतलब इस सफ़र में कुछ खटी मीठी यादें, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको आती है कठिनाई, और ग्राहकों का सहयोग मार्गदर्शन बहुत जरूरी है और हमको मिला भी है, उनका प्रेम भी मिला हमको बहुत। और एक तरह से क्या होता है कि सभी लगभग एक तरह की चीज़ खिलाना उचित है। हमने क्या कुछ नई चीज़ सोची जाए, तो हमने कहा कि इसमें पनीर ऐड कर दिया जाए। और हमारे जैसे लोग चाहते थे कि भैया, ग्राहकों का मन होता था कि इसको उसल में समोसा कर दें, उसल में कचौरी कर दें, दही उसल कर दें, तो हमने सारी ग्राहक के उद्देश्य से हमने काम किया। जी। तो लगभग अभी हमारा उद्देश्य भी ग्राहक की बातों को सुनने का ही होता है। रहता है। एक ही चटनी उसल दिखाई दे रहा है। चटनी उसल क्या इसको होता क्या है? होता है कि ये लोग ऐड नहीं करते थे दही। हमने इसमें दही भी ऐड कर रखा है, इमली की चटनी इसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाई जाती है, इसको ऐड करते हैं, हरी पुदीने की चटनी ऐड करते हैं, और इसको दही समोसा, दही कचौरी भी बनाते हैं। ओके। तो दोस्तों ये थी जैसे कहना है कि परंपराएं जो होती है ना, इस तरह से टेस्ट की जो परंपरा है वो इस तरह से निकल के आती है। आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते जाइए, जो ग्राहक है वो आपको खुद बता देंगे कि किस तरह से टेस्ट को क्रिएट किया जाए। तो इतनी बातें होगी, तो आइए अब थोड़ा सा इनका जो टेस्ट का रिव्यू है वो भी करके देख लिया जाए कि जो इनका पनीर उसल है, या जैसे कहें कि दही पनीर उसल है, उसके तरह का क्या होता है। आइए टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ सार्थक भाई मिल गए, जो कि बेसिकली धामनों से है। जी। कैसा लगता है यहाँ का उसल? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त लगता है। क्या जब भी आते हैं तब यहाँ हो जाता है? जी। और उसल के अलावा और यहाँ पे क्या खाते हैं धार में? बस यही उसल ही खाना आता है। और पनीर जो है बहुत एकदम से। दोस्तों चूँकि धार में मुझे और भी शूट करना है, इस वजह से मैंने क्वांटिटी कम ली है, लेकिन ये है फेमस साई रेस्टोरेंट का जो दही वाला उसल है वो मैंने ले लिया है। क्वांटिटी इसमें आपको कम दिखाई देगी, लेकिन यदि जो कस्टमर की जो क्वांटिटी होती है वो इतनी होती है कि यदि आपने यहाँ का दही पनीर उसल खा लिया तो उसके बाद आपका एक टाइम का खाना तो 100% स्किप होगा। और दोस्तों मेरे सामने आ चुका है फेमस साई रेस्टोरेंट का जो दही उसल होता है वो मैंने ले लिया है, और इसे अब टेस्ट करके देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो किस तरह का क्या बोलता है। क्योंकि मैं आपको जहाँ भी जाता हूँ पूरे इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है वो आपको टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी कड़ी में फिलहाल मैं धार में हूँ, और धार से जिस तरह से मैंने कहा कि चूँकि मेरा बचपन बीता है धार में, धार का बाशिंदा हूँ, यहाँ की गलियों में खेला कूदा हूँ, तो जिसे कहें कि जो यहाँ आते ही मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। जैसे कहें कि पुरानी सारी यादें मेरे आसपास कहीं खींची चली आती है। और चलिए इस उसल को टेस्ट करके देखते हैं। हालांकि इसमें मैंने तरीका ऐड नहीं करवाया है क्योंकि वो स्पाइसी हो जाता है, और मैं क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी कम पसंद करता हूँ। लेकिन अब आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों जो पहला बाइट लिया मैंने, हल्का सा मुझे स्पाइसी टेस्ट आया क्योंकि पहला तरी वाला बाइट आया मेरे मुंह में। और ये जो पनीर है वो पनीर हमेशा जिस तरह से कहें कि मेरा हमेशा फेवरेट है। जहाँ भी कहीं जाऊँगा मैं आपको पनीर से बनी हुई चीज़ें ज़रूर टेस्ट करवाऊँगा। दोस्तों अल्टीमेट टेस्ट है, इसलिए नहीं कि मेरा शहर है, लेकिन डेफिनेटली इंदौर से कहीं कुछ डिफरेंट है। हर शहर का जिसे कहना कि जिस तरह थोड़ा थोड़ा मिजाज बदल जाता है, उसी तरह से शहर की डिशों का जो टेस्ट है वो भी बदल जाता है। तो मेरा अपना शहर रहा है, तो यहाँ का जो टेस्ट है वो मेरे मुँह लगा हुआ है। तो डेफिनेटली सही आपका चेंज अल्टीमेट। दोस्तों अभी संदीप भाई से मेरी बात हुई थी कि मुझे जो पनीर की जो क्वालिटी है वो बेहद अच्छी लगी है। एकदम सॉफ्ट पनीर है, मुलायम है, फ्रेश है, ताज़ा है। जब मैंने संदीप भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि यार ये जो बेसिकली हमारा दूध दही का ही धंधा है, बेसिकली ये लश्करी है, और इनका जो धंधा मेन धंधा होता है वो दूध दही का ही धंधा होता है। तो इनका कहना है कि
हम किस चीज़ में क्वालिटी को अप टू मार्क रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जब आपके दिन की शुरुआत इस तरह से हो जाती ना, तो आप मान के चलिए कि आपका जो दिन है वो बन जाता है। जब मैं यहाँ आया तो संदीप भाई का कहना था कि यार क्योंकि और दिन प्लान कर लीजिए, क्योंकि ही वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन फिर मैंने उन्हें कहा कि यार मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, बड़े मुश्किल से दिन निकाल के आया हूँ मैं, धार के लिए शेड्यूल किया है, तो आज ही करते हैं। तो आज शूट किया है और डेफिनेटली मज़ा आ रहा है। दोस्तों मेरे सामने ये जो साई रेस्टोरेंट की जो फेमस कचौरी है वो आ चुकी है, और जिस तरह से ये जो दिन चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर मैराथन पारी होने वाली है। और संदीप भाई से अभी चर्चा हो रही है, तो उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर कड़ी फाफड़ा मिल जाएगा, गोटे मिल जाएंगे, साथ ही दही की जो टिकिया होती है, यहाँ धार में टिकिया का भी अपना एक क्रेज है, वो सारी चीज़ें भी चालू होने वाली है। स्पॉट यही रहेगा कि उनका कहना है कि जो क्वालिटी हमने यहाँ मेंटेन की वो क्वालिटी उसमें भी आपको मिलने वाली है। तो जो हाइजीन उसका ध्यान तो रखते ही रखते हैं। और आइए हम इस कचौरी को टेस्ट करके देखते हैं कि ये संदीप भैया की जो कचौरी है यानी साई रेस्टोरेंट की, इसका टेस्ट क्या बोलता है। दोस्तों मैंने इसमें चम्मच भी ली है। इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ों को जो खाने का मजा है ना, वो चम्मच के साथ नहीं आता है। आप भले गंदे हो जाए, आप धो लीजिए, लेकिन आप जो खाए इन चीज़ों को खाइए तो दिल से खाइए, पूरे हाथों को गंदा करके खाइए, मज़ा आएगा। हालांकि अमूमन में जो कचौरी होती है उससे ब्लेंड टेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें जो कचौरी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको क्लियरली पता चलते हैं कि किस तरह का मसाला है, दाल कचौरी है या आलू कचौरी है या कोई और कचौरी है। और साथ ही उसमें यदि हींग वगैरह का जो इस्तेमाल है वो भी आपको पता चलता है। लेकिन यहाँ की जो चटनी है दही चटनी में बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसे चटनी में लिया है और टेस्ट चल रहा है। दिन जैसे कहें कि बनता जा रहा है। तो यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यह धार का जो जिला चिकित्सालय भोज हॉस्पिटल है, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके बीजेपी कार्यालय के पास साई रेस्टोरेंट। दोस्तों भले ही बैठने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, लेकिन चूंकि टेस्ट में दम है तो लोग यहाँ आते हैं, खड़े खड़े भी खा के जाते हैं, दुकान के बाहर ही खड़े रहते हैं और तसल्ली से सारी चीज़ों को खाते हैं। चलो 4 समोसे। यहाँ की जो तरी है इसका भी अपना क्रेज है। दोस्तों जब तक मेरा पोहा कंप्लीट हुआ, इसी दौरान जो मेरे जिसे कहें कि बाल सखा विक्की यहाँ तक पहुँच चुके थे और हम फिलहाल ये भी उसल पोहा ही टेस्ट कर रहे हैं साई रेस्टोरेंट का। और आज का दिन जो है वो बेहतर बीतने वाला है। जब तो बाबूजी भी आ चुके हैं जिन्होंने इस शॉप की शुरुआत की थी पोहा और चाय से, और आज 20 साल हो चुके हैं। बिजनेस बड़ा है, ग्राहक बड़े हैं और साथ ही टेस्ट भी बड़ा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिलीप भाई है, आपको पता ही नहीं लगेगा, इतने सौम्य व्यवहार के साथ कस्टमर्स से वो पूरा जो सर्विंग होती है कि दुकान मालिक है या वर्कर है, आप पता लगाना मुश्किल होता है।
दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस एपिसोड पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको साई रेस्टोरेंट का उसल और साथ ही कचौरी पसंद आई हो तो प्लीज़, और साथ ही मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने टेस्ट के सफ़र पर पूरे इंडिया में मैं घूमूंगा और इंडिया का जो भी बेस्ट टेस्ट है वो आपके लिए कवर करूंगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ मिलता है तो यह सफ़र दुगना मज़ेदार हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए शहर में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। अपने को भी होना चाहिए, ग्राहक को भी होना चाहिए, जिस रेडी पे जा रहा हो संतुष्ट होना चाहिए। सही रहा। हमारे भाई साहब है दोस्तों गर्मी का टाइम है लेकिन उसके बावजूद और एरिया बाहरी एरिया है, फिर भी समोसा कचौरी और उसल की जो मांग है ना वो एक जैसी बनी रहती है। संजीव भाई से जब मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जस्ट और सहयोग से मदन मालवीय जी आकर यहाँ पर खड़े हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि बेसिकली इस दुकान के जो आधार स्तंभ कह लीजिए कि इस दुकान को यहाँ तक पहुँचाने में जो सबसे ज़्यादा जो मदद हुई है ना वो मदन जी की हुई है। और जैसे कहें कि ये राम और लक्ष्मण है और जो मदन जी है वो खुद को भरत कहते हैं कि यार हम तीनों की जो जोड़ी, हालांकि एक फैमिली से नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद इस तरह का जो प्रेम है वो इन लोगों के बीच में है। तो दोस्तों आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जहाँ भी जाएँ थोड़ा सा घुरे दिए, कुछ न कुछ कहानियाँ जो उस दुकान से रिलेटेड, उस टेस्ट से रिलेटेड आपको मिलती चली जाती थी पूरे इंडिया में। जहाँ भी जाता है चले आते हैं यहाँ पे खाने, टेस्ट के लिए चले आते हैं। लाजवाब है, कितने सालों से खा रहे हैं, काफ़ी साल खाते हैं। तो दोस्तों ये भी कस्टमर हैं जो सालों से यहाँ पर यहाँ का जो टेस्ट है वो कर रहे हैं। हाँ